अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म की फजीलत की गुफ्तगू चल रही है और इसी सिलसिले में हज़रत सफ़वान से ये मरवी हदीस है। वो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। दरअसल गुफ्तगू इस तरह से थी कि वो कहते हैं कि मैं एक दिन हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुआ और जब हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय जो है अपनी सुर्ख चादर का तकिया लगा करके तशरीफ फरमा थे। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं इल्म हासिल करने हाजिर हुआ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म तलब करने वाले को मुबारक हो, बेशक फरिश्ते तालिबे इल्म को अपने परों से घेर लेते हैं। फरिश्ते तालिबे इल्म को जो इल्म दीन हासिल करते हैं, इल्म दीन पढ़ते हैं ना, कुरान पाक, हदीस, फिक़ह, तफसीर वगैरह, ठीक है ना। तो इल्म दीन हासिल करने वाले को फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं। फिर उसकी तलब यानी इल्म की कोशिश, उसकी तलब इल्म की कोशिश से, मोहब्बत की वजह से फरिश्ते एक दूसरे पे सवार हो जाते हैं, हत्ता कि आसमानी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। यानी इस तरह से घेरते हैं उस बंदे को कि फरिश्ते एक दूसरे के ऊपर ऐसे घेरते घेरते आसमानी दुनिया तक बुलंद हो जाते हैं। सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है और नाअहल को इल्म सिखाने वाला ऐसा ही है जैसा कि खिंजीरों के गले में मोती, जवाहरात और सोने डालने वाला। नाअहल जानते हो ना कि उनको चाहे जितना पढ़ाओ उनके पल्ले नहीं पढ़ने वाला। तो ऐसे नाअहलों को पढ़ाना, वो इल्म का अहल था ही नहीं और उसे इल्म सिखाया। तो मिसाल में क्या बताया गया कि खिंजीर के गले में हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात का हार डालने की तरह है। और इसी तरह से हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है, आपने फरमाया कि अवामुन नास के सामने ऐसे बारीक और पेचीदा मसाइल बयान करना जो उनकी समझ में ना आए, अकल व दानाई नहीं है ना। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों के साथ उनकी अकल के मुताबिक बात करो, लोगों के साथ उनके अकल के मुताबिक बात करो। खैर, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इल्म हासिल करना चाहा फिर हासिल कर लिया तो अल्लाह ताला उसके लिए 2 गुना अज्र लिखेगा, और जिसने इल्म हासिल करना चाहा मगर हासिल ना कर सका तो अल्लाह ताला उसके लिए भी 1 गुना अज्र लिखेगा। जैसे वो बैठा है ना पीछे, है ना, चाहे जितना पढ़ाओ, बस उनको नहीं पढ़ना, लेकिन वो आते हैं, तो यहाँ पर 1 गुना अज्र है, और जो मेहनत करके पढ़ते हैं उनके लिए 2 गुना सवाब है। ठीक ना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीजें हैं जिनके सवाब बंदे के लिए जारी रहता है। 7 चीजें जिसका सवाब बंदे के लिए जारी रहता है, हालांकि वो मरने के बाद कब्र में पहुंच चुका होता है। आदमी मर भी जाए तो उसका सवाब उसे मिलता रहेगा। नंबर 1, किसी को इल्म सिखाना, किसी को पढ़ाना लिखाना ना, इल्म सिखाना। नहर बनवा दी। नंबर 3, कुआं खुदवाया। नंबर 4, कोई खजूर वगैरह का दरख्त लगवा दिया। नंबर 5, मस्जिद बनवाई। नंबर 6, कोई मसहफ यानी किताब लिख कर छोड़ गया। नंबर 7, या कोई बच्चा छोड़ा जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआए मगफिरत करे। ये 7 ऐसी चीजें कि आदमी ना भी रहे ना तब भी उसे सवाब मिलता रहेगा, उसे सवाब मिलता रहेगा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कमाने वाले ने फजीलत इल्म के बराबर कोई कमाई नहीं की। इल्म सबसे बड़ी दौलत है, इल्म सबसे बड़ी दौलत है, और इल्म साहिबे इल्म को हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है या बेकार कामों से रोक देता है, और जब तक इल्म दुरुस्त ना हो दीन दुरुस्त नहीं होता। इल्म दुरुस्त होगा तो दीन दुरुस्त होगा, और अमल बगैर इल्म के दुरुस्त नहीं है, अमल बगैर इल्म के दुरुस्त नहीं। ऐसे ऐसे खुर्राट लोग मिलेंगे, उनके आता जाता कुछ नहीं, लेकिन वो पक्के आपको आपकी रहनुमाई करने वाले बनेंगे। ठीक है ना।
دین میں وہ آگے آگے دوڑیں گے اور ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں، ان کو معلوم کچھ بھی نہیں. اپنے ہی گاؤں دیکھو، کہیں بھی دیکھو گے آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن وہ سب سے آگے مسلح پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، ہے نا، تقریر بولیں گے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں. تو یہاں پہ یہی چیز بتایا گیا کہ اور عمل جو ہے وہ بغیر علم کے درست نہیں رہتا. تو عمل کو درست کرنا ہے تو پہلے علم چاہیے، اگر علم رہے گا تو تمہارا کام بھی اچھا رہے گا.